नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी में और धारावी में घमासान मचा हुआ। एक तरफ महाविकास आघाड़ी तो एक तरफ महायुति के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार यहां पर चुनाव प्रचार में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्ट, शिवसेना धनुष बाण के जो उम्मीदवार हैं राजेश खंदारे, उनके लिए चुनाव प्रचार में है। और यहाँ के जो बीजेपी के कई नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, शिव सैनिक हैं उनसे चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी से एकनाथ गायकवाड़ की पुत्री ज्योति गायकवाड़ है, वो चुनाव प्रचार में है। चर्चा करेंगे कि धारावी में क्या इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो राजेश खंदारे जी आगे बढ़ो। मैं जानना चाहूंगा, राजेश खंदारे जी के लिए आप लोग चुनाव प्रचार में है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत यहाँ पर लगी हुई है, कई बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों धारावी में बदलाव होना चाहिए? धारावी में बदलाव इसलिए होना चाहिए कि लगातार पिछले 40 साल तक सिर्फ गायकवाड़ परिवार ने इस धारावी पर राज किया, मगर धारावी का विकास नहीं हो पाया। सिर्फ गायकवाड़ परिवार ने खुद का विकास किया और खुद का 40 से 50 गुना प्रॉपर्टी बढ़ा दी। और मुंबई के हर इलाकों में इनके 1500-2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट है। ये तो प्रतीक्षा नगर में तो एक फ्लैट है जहाँ पे सिर्फ कुत्ते रहते हैं उनके, और यहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में 10 बाय 10 के रूम में रहते हैं और हर गलियाँ नालियाँ कीड़े गटर से भरे हुए हैं। इसलिए गायकवाड़ परिवार यहाँ पर हटना चाहिए। जब तक गायकवाड़ परिवार हटेगा नहीं तब तक धारावी का विकास होगा नहीं, क्योंकि धारावी में सिर्फ शौचालय बनाने का काम वर्षा गायकवाड़ ने किया है और उस शौचालय में भी उनके दलाल कार्यकर्ता उस शौचालय चलाते हैं जो रात को 11 बजे बंद होते हैं। इसलिए परिवार को हटाना जरूरी। उनका तो कहना है कि धारावी बचाओ और धारावी के लिए कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर बीजेपी और महायुति के उम्मीदवार आएंगे तो धारावी का नुकसान होगा। इसमें क्या? नहीं, धारावी सिर्फ 1995 से लेकर 2000 तक महायुति का आमदार बाबूराव माने के रूप में थे। उसके अलावा लगातार 40 साल कांग्रेस का राज था, तो और 40 साल तक अगर ये लोग विकास नहीं कर पाए तो ये लोग और कितने साल इनको चाहिए विकास करने के लिए? 40 साल धारावीकरों ने आपको मौका दिया। आप धारावी के स्थानिक उम्मीदवार नहीं हो, विक्रोली में रहते हो, फिर भी धारावीकरों ने भर के आपको मतदान करके आपको आमदार, खासदार, मंत्री सब कुछ बनाया। लेकिन धारावी में पिछले 40 साल तक ना अस्पताल खोल सके, ना बच्चों को गार्डन खोल सके, ना बच्चों को खेलने का मैदान दे सके, ना कोई स्कूल या कॉलेज अच्छा खोल सके। विक्रोली में 8 इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोल कर बैठे। क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? हमारा अधिकार नहीं? एकमात्र मैदान था धारावी स्पोर्ट्स क्लब के सामने, उसमें भी धारावी स्पोर्ट्स क्लब बनाकर इन्होंने बेच दिया। और उस धारावी स्पोर्ट्स क्लब में करोड़पति लोगों के बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे जा नहीं पाते क्योंकि वो फीस हमें परवड़ती है। इसलिए धारावी, जब तक गायकवाड़ परिवार को हम धारावी से भगाते नहीं, धारावी का विकास होगा नहीं। और जनता ने अब तय किया है कि एकनाथ गायकवाड़ जी के बाद लाडली बेटी आई वर्षा गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़ के बाद लाडली बहना आई ज्योति गायकवाड़। वो डॉक्टर है, हमें ऐसा सुनने को मिला, उनके आगे डॉक्टर लिखा जाता है। तो मैं उस ज्योति डॉक्टर को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप पेशे से डॉक्टर है और 4 साल पहले कोविड की महामारी में धारावी में रोज सैकड़ों लोग मरते थे, डॉक्टरों की कमी थी, तो ज्योति गायकवाड़ आपकी बहना यहाँ से आमदार थी, क्या आपका डॉक्टर के नाते एक फर्ज नहीं था कि आपके आमदार जहाँ पर बहना है वहाँ के क्षेत्र में जाके लोगों की सेवा कर सके? तो लोगों में जहाँ पर कोविड में डॉक्टर की ज़रूरत थी, तब ये डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ कौन से बिल में चुप कर बैठी थी? मैं पूछना चाहता हूँ। पंकज सोराना जी, आप यहाँ पर आपकी एक बड़ी जवाबदारी मिली है, आप यहाँ पे प्रभारी हैं बीजेपी से, क्या कहेंगे धारावी में बदलाव क्यों होना चाहिए, क्या मकसद है, क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में वर्षा गायकवाड़ जी ने धारावी की धरती पर अनिल देसाई नामक लोकसभा का उम्मीदवार लाया था। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से गठबंधन कर वर्षा गायकवाड़ जब अनिल देसाई को धारावी में लाई थी तो वर्षा गायकवाड़ ने धारावी के लोगों के साथ अन्याय और पाप और विश्वासघात किया। किस रूप में किया? फिर धारावी की गलियों में घूमकर वर्षा ताई और कांग्रेस के चेले चपाटों ने कहा था कि अनिल देसाई जी चुनकर लोकसभा जाएंगे तो धारावी के मुसलमान समाज की बहनों को, धारावी की उत्तर भारतीय बहनों को, धारावी की दक्षिण भारतीय महिलाओं को वर्षा गायकवाड़ और उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अनिल देसाई अगर चुनकर लोकसभा में गए तो लोकसभा में जाने के बाद इन महिलाओं के खाते में 8,500 डालेंगे। ये गुमराह करके धारावी का मतदान इन्होंने लिया लोकसभा चुनाव में। मगर लगातार 8 महीने बीत जाने के बाद भी जिन धारावीकरों ने, फिर हमारी मुस्लिम बहनें हो, दक्षिण भारतीय बहनें हो, उत्तर भारतीय बहनें हो,
इन बहनों को गुमराह कर 8,500 का लालच देकर इन्होंने अपने पक्ष में मतदान लिया और धारावी से लगभग 37 लाख की लीड, 37,000 की लीड इन्होंने विश्वासघात करके ली। अब 8 महीने बीत जाने के बाद धारावी की एक भी महिला के खाते में ना उद्धव ठाकरे जी, ना राहुल गांधी, ना अनिल देसाई, ना वर्षा गायकवाड़ ने 8,500 डाले। दूसरी तरफ महायुति के नेता, हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना के तहत इन गरीब महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये हर महीने डालेंगे। आचार संहिता लगने से पहले एडवांस में ही 5 महीनों की किस्त हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस महाराष्ट्र की धरती पर लगभग 2,88,00,000 महिलाओं को, उसमें बहुत बड़ा तबका, मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ कि एकनाथ गायकवाड़ जी हो, स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी हो या वर्षा गायकवाड़ जी हो, इन्होंने जो लोकसभा में फेक नैरेटिव चलाकर मतदान लिया और किसी के खाते में 8,500 नहीं डाले, मगर इस धारावी की धरती पर लगभग 54,000 महिलाओं के खाते में हमने 7,500 हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा के नेतृत्व में हमने गरीब महिलाओं के खाते में डाला है। तो ये 54,000 महिलाएं दिल खोलकर, झूमकर इस बार राजेश खंडारे जी को मतदान करने वाली है। जो फेक नैरेटिव लोकसभा चुनाव में चला, वो फेक नैरेटिव इस विधानसभा के चुनाव में चलेगा नहीं। धारावी की पूरी महिलाएं, मुंबई की पूरी महिलाएं और महाराष्ट्र की पूरी लाडली बहना देवेंद्र जी के साथ खड़ी है। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में 20 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, ये धारावी एक नया इतिहास रचने जा रहा है। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर धारावी में बीजेपी या महायुति का उम्मीदवार चुनकर आया तो धारावी का सत्यानाश होगा और धारावी को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देंगे। आप देख लीजिए, ये जो लोग हम पे आरोप लगा रहे, अरे 40 साल सत्ता तो आपके हाथ में थी, आपने धारावी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किया? अरे विधायक, सांसद और कैबिनेट मंत्री होने के बाद आप सड़क, गटर, नाले तक का काम नहीं कर पाए। तो धारावी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का शेर है, उन्होंने एक विजन बनाया था 2014 में कि हम धारावी का पूरा विकास करना चाहते हैं, मगर बीच में उद्धव ठाकरे रूपी सरकार महाराष्ट्र में आई और 2.5 साल महाराष्ट्र के खराब हुए। फिर एक बार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई, तो सबसे पहला कोई काम अगर देवेंद्र जी ने हाथ में लिया तो धारावी के गरीबों का जो सपना था, धारावी करों का जो सपना था, उनको स्वच्छ और सुंदर मकान चाहिए था, उस पर काम करने का काम देवेंद्र जी ने किया और पहली किसी फाइल पर सिग्नेचर किया देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने और अजीत दादा ने, तो धारावी के रीडेवलपमेंट की फाइल पर किया। और मैं आपको आज इस चुनाव के माध्यम में बताना चाहता हूं कि धारावी का अगर विकास करने का इन्होंने सपना देखा होता तो कभी का पूरा होता। 4 साल ये बहुत बड़ी सीमा होती है समय की। 40 साल लगातार धारावी पे राज करने के बाद भी इनका तो विकास हुआ। 10,000 स्क्वायर मीटर के बंगले में रहती है ये वर्षा गायकवाड़, 15,000 स्क्वायर मीटर के बंगले में रहती है ज्योति गायकवाड़ और स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी के तो कितने स्क्वायर मीटर पूरे मुंबई में कहाँ का है, इसका कोई नतीजा नहीं है। मगर एक हमारा साधारण उम्मीदवार राजेश खंडारे जो धारावी की गलियों में पड़ा है, बड़ा है और बड़ा हुआ है, लगातार कोरोना काल में अगर किसी ने धारावी की सेवा की है तो उसका नाम राजेश खंडारे है। फिर खाने से लेकर, कपड़े से लेकर आर्थिक मदद तक करने का काम कोरोना के काल में किसी ने किया है तो राजेश खंडारे जी ने किया है। इसलिए पूरे धारावी की जनता राजेश खंडारे जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी धारावी के साथ है, शिवसेना धारावी के साथ है, राष्ट्रवादी हमारी धारावी के विकास के साथ है। और आपको अंदर की बात बता दूं कि उबाटा के जो कार्यकर्ता है वो भी मन खोलकर हमारे उम्मीदवार के साथ है। इसलिए धारावी 20 तारीख को एक इतिहास रचने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो धारावी के विकास का जो सपना देवेंद्र जी ने देखा है, आने वाले 23 तारीख के दिन रिजल्ट जब खुलेंगे और हमारे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे देवेंद्र जी, तब एक नया इतिहास इस धारावी का बनेगा और उसका पहला पेज धारावी की फाइल पर सिग्नेचर कर हमारे देवेंद्र जी करने वाले। यहाँ राजेश खंडारे जी को जिताने के लिए कई मुहिम चलाई जा रही है, चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, महिला कुछ है उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, चुनाव प्रचार में है, क्या बदलाव होगा यहाँ धारावी में? बदलाव जरूर होगा, बदलाव होना चाहिए क्योंकि 40 साल में एक ही घराना चाहिए राज कर रही है और हम ये बार बदलाव करके रहेंगे।
जो हमारे एकनाथ शिंदे जी साहब ने महिला लोग को 1500 रुपये दिया है और दे के भी दिखाया है। तो इन लोग सब कोर्ट में गए थे, 1500 रुपया बंद करने के लिए इन लोग कोर्ट में गए थे। आज उन लोग बोल रहे हैं कि 3000 रुपये देंगे। अरे तो पहले कोर्ट में क्यों गए थे आप लोग? हमारी बहनों लोग को 1500 रुपया मिल रहा था, तो आप ये उद्धव ठाकरे साहब की सरकार कोर्ट में जाके हमारा 1500 रुपया आप बंद कर रहे थे। अभी वही लोग बोल रहे कि हम 3000 देंगे। तुम 3000 कहाँ से दोगे? क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे शिंदे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जीतना उन्हीं को चाहिए। धारावी बचनी चाहिए, वंशवाद हटना चाहिए। आप देख सकते हैं पोस्टर है, पोस्टर पे लिखा गया है वंशवाद हटाए और धारावी बचाए। और साफ साफ इनका आरोप है कि 40 साल से कांग्रेस यहाँ पर रही है और कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया है। क्या कहेंगे आप लोग? धारावी में क्यों बदलाव होना चाहिए? धारावी में बदलाव इसलिए होना चाहिए कि जिस 40 साल से कांग्रेस आज राज कर रही है, जो गायकवाड़ परिवार है, तो 40 साल आप लोग कहाँ थे? आप लोग 40 साल उनको आगे क्यों? हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से गायकवाड़ परिवार जहाँ राज कर रहा है, जहाँ जहाँ लैंड माफिया, जहाँ जहाँ पानी माफिया, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर के दलालों, जो उनके कार्यकर्ताओं, जो विकास हुआ है, जो धारावी विकास हुआ है, जो उन्होंने नहीं किया, उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। जहाँ लोगों को, गरीब लोगों से पैसा लेना, दलाली करना, जो शौचालय में जो आज बड़ी बड़ी शौचालय बंदे, जो लोगों से 1 रुपये से लेके आज उनके 5 रुपये 6 रुपये हो गए, और वही लोगों के बाद आज 11 बजे के बाद सभी शौचालय आज बंद हो रहे। मतलब आज हमारी जो महिला है, जो मुंबई की महिला, जो धारावी की महिला, अगर किसी को इमरजेंसी जाना है, किसी के घर में मेहमान आते हैं या शौचालय जाते हैं, तो शौचालय 11 बजे बंद हो जाते हैं। मतलब इतने दलाल लोग यहाँ पैदा हुए और ये सब कांग्रेस के दलाल हैं, इसलिए बदलाव होना चाहिए। मतलब कांग्रेस ने सिर्फ दलाली किया है, उनके लोगों ने दलाली किया है सिर्फ यहाँ पे? पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता दलाल किए। और आज देखा जाए तो जितने टॉयलेट भी बांधे गए, टॉयलेट के टोटली जो लादी है बराबर, आज उनके घर के बाथरूम में बांधी गई है। क्या कहेंगे? महिला है आप, सबसे ज्यादा उम्र की है, मराठी बोलते मी। किती वर्षापासून तुम्ही राहते इकडे? मी हो, माझा जन्म सायन हॉस्पिटल। 40 वर्ष तुम्ही पूर्ण, तुम्ही 40 वर्षापासून काँग्रेसला मत दिले का? 40 वर्षापासून काँग्रेसला दिलं। आता कशासाठी बदलाव होणार आहे? आता बदलाव म्हणजे त्यांनी काय केलंच नाही ना, नुसतं आश्वासन देत गेले, त्या आश्वासनाचं त्यांनी काय अंमलात आणलंच नाही। आता हा आमचा राजेश खंदारे जो आहे, तर मला काय म्हणायचं आहे, तो आमचा स्थानिक उमेदवार आहे, धारावीचा राहणार आहे। आता आपण ज्या त्यांच्या इकडे ज्या ज्योतिताई उभा आहेत, त्या कधी आत्ता उगवल्या? ह्याच्या आधी होत्या का? त्या होत्या का? नाही, त्या आत्ता उगवल्या। म्हणजे काय? आता मी काय बोलते, वर्षा गायकवाडने आपल्या बहिणीला तिकीट दिली, आमचे नव्हते का कोणी? ते आमचे खूप माणसं होते, खूप कार्यकर्ते होते, मग त्यांनी काय आमच्या एखाद्या माणसाला म्हणली नाही तिकीट घ्या? तिने आपल्या बहिणीला उभा केलं आणि केलं ते केलं, आपल्या बापाचं नाव दिलं का? नाही। आमच्या ज्यावेळेस करोना काळामध्ये आम्हाला करोना झाला, त्यावेळेस आम्हाला राजेश खंदारेंनी राशन दिलं, आम्हाला कपडे पैसा दिला, आमच्या दवाखान्यात उपचार केला। मग त्यांनी काय करायचं, हे आता आमचे खंदारे साहेब बोलले की लाद्या संडासमध्ये जाताना अशा डगमगतात, आमच्यासारखी म्हातारी बाई गेली तर पडणार, एक तंगडं तुटले दुसरं पण तंगडं तुटायला कमी होणार नाही। तर माझं काय म्हणणं आहे की आमच्या धनुष्यबाण जो आहे तो रामाचा आहे, धनुष्यबाण आहे तो अर्जुनाचा आहे, धनुष्यबाण आहे ते माझ्या राजेश खंदारेचा आहे, आणि आपला निर्णय पक्का आणि धनुष्य बाणाची। राजेश खंदारे जी को जिताने के लिए कई अपील किए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, रैली किए जा रहे हैं, और बीजेपी पार्टी के तो नेता पूरी तरह से राजेश खंदारे के फेवर में उनके प्रचार में उतर गए हैं। और धारावी में इस बार बदलाव होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, धारावी विधानसभा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।